नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक हुई और अंदरूनी कहानी कैपिटल टीवी की जुबानी सुनिए। इजलास में शहबाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी बतौर वजीर आजम काम करते रहेंगे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन कैपिटल टीवी बिनिश सलीम ने। बिनिश, ये बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ फिर मरकज में नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, मैं आपका सवाल सही से तो नहीं सुन पाई, लेकिन आई एम श्योर कि जो बड़ी खबर जो हमें सोर्सेस के जरिए पता चल रही है वो यही खबर है कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी मुद्दत 2018 तक पूरी करेंगे। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शहबाज शरीफ अब शायद, अगर हम सोर्सेस की माने, तो वो 2018 के लिए एक इलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट तो हो सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी को आगे एक्सटेंड करने का कहा जा रहा है, लेकिन इसका जो हतमी फैसला है वो कल या परसों तक मुतवक्किल हो जाएगा और बाकायदा तौर पर इसके बारे में PMLN बेंचेस से हमें बताया भी जाएगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये जो खड़ा होता है कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं जाते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अभी इस टाइम पर, तो NA 120 में PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में इलेक्शन कौन लड़ेगा? तो ऐसे में एक नाम ख्वाजा अहमद हसन साहब का बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। ये नाम बहुत ज्यादा फेवरेट जा रहा है। ख्वाजा अहमद हसन साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राइट मैन है शहबाज शरीफ साहब के। वो जो हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब भी NA 120 में इलेक्शन कंटेस्ट करते तो ख्वाजा हसन साहब उनको बहुत ज्यादा इस मामले में मावनत फराहम करते, इलेक्शन कैंपेन से लेकर के इलेक्शन लड़ने तक। वो ऑरेंज लाइन के तमाम तर मंसूबों के अंदर बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। वो पंजाब के अंदर जितने भी इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। मैं आपको ये भी बात याद करा दूं कि ख्वाजा अहमद हसन साहब का नाम पंजाब में लाहौर के मेयर के लिए भी आया था, लेकिन उस टाइम पर ये जो नाम था, ये फैसला था, ये रिबटल कर दिया गया कि शायद ये सही मौका नहीं है कि ख्वाजा हसन साहब को जो है वो मेयरशिप दी जाए। लेकिन अब एक दफा फिर उनका नाम बहुत ज्यादा ठीक। बिनिश, ख्वाजा अहमद हसन के हवाले से जाना चाहूंगा, NA 120 में जो उनकी स्टैंडिंग है वो कैसी है, असर रसूख कैसा है? दूसरा, इस हवाले से भी बताइएगा, क्या इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद भी हिस्सा लेंगे? जो आपका पहला सवाल है ख्वाजा हसन साहब और NA 120 को लेकर के, अगर सोर्सेज की खबर करेक्ट हुई और अगर उन्हीं को ये कहा गया कि NA 120 का इलेक्शन लड़े, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि NA 120 जो है ये वो सीट है जो कि अंदरून शहर की है। कृष्ण नगर का इलाका, गवाल मंडी का इलाका इस जो है एरिया के अंदर आता है। PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो मुसलसल अपने हल्के में जाती रही है, काम करती रही है। नवाज शरीफ साहब इस हल्के में बीइंग प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा विजिट नहीं कर पाए हैं। वो वीकेंड पर अपने हल्के में जाते रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बीइंग प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रही हैं और उनका काम इस्लामाबाद में ज्यादा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ इस सीट की अहमियत देखें तो ये PMLN की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीट है। नवाज शरीफ साहब ने अपने इलेक्शन इसी सीट पर लड़े हैं। नवाज शरीफ साहब जो कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 2013 में भी उन्होंने इस सीट के ऊपर 90,000 प्लस, यानी तकरीबन 93-94,000 वोट यहां से लिए थे। लेकिन इस वक्त अगर मैं इस हल्के की अभी मैं बात करूं तो इस वक्त वहां पर ऑरेंज लाइन का मंसूबा बन रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंद भी वहां पर पाया जाता है, काफी ज्यादा सड़कें भी वहां पर टूटी फूटी हैं, क्योंकि ऑरेंज लाइन का मंसूबा भी तकमील पर नहीं है और वो ऑरेंज लाइन भी इस हल्के से गुजर कर जानी है, जिससे लोगों को इस वक्त थोड़ी दिक्कत तो बहुत है। लेकिन कीपिंग दिस थिंग इन माइंड के अंदरून शहर हमेशा से ही PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अंदरून शहरों में इलेक्शन लड़ना PMLN के लिए कंपैरेटिवली इजी रहा है। तो और ये वो सीट है जो कि रिवायती तौर पर PMLN की सीट है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी क्लोज फाइट। ठीक है बिनेश, आप साथ